एक शायर का शेर है दोस्तों कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, क्या तूने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। फ्रांस काफ्का करके एक फ़िलासफ़र फ्रांस में हुआ, उसने एक छोटी सी कहानी कहीं लिखी थी। उसमें उसका पात्र था ड्रैगर। उस ड्रैगर की कहानी ये है कि वो एक सेल्समैन था। अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करना अपना मकसद और मनसब समझता था। एक दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि वो ड्रैगर ना हो करके एक कीड़ा बन चुका है। किताब में लिखा था, ख्याल था। बहरहाल हुआ यूँ कि बहरहाल परिवार जिसके लिए वो करता था, धरता था, धीरे धीरे उसको कैसा एक कमरे में रख दिया गया। जब जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाया तो बहरहाल एक दिन ये हुआ कि उसके कमरे को स्टोर बना दिया गया और फिर उसको मौत के करीब चला गया। तुम्हारे और मेरे समाज में दोस्तों, मौत से पहले एक मौत होती है। वो मौत ये है कि हम तो यही मौत समझते हैं कि जो मर जाता है सांसें चलनी बंद हो जाती हैं, लेकिन एक मौत ये होती है कि जब व्यक्ति को बोझ समझा जाने लगे। ज़्यादातर हमारे समाज में बूढ़ों के साथ ऐसा होता है। जब वो काम करता है, परिवार की ज़रूरतें पूरी करता है, समाज में भी और परिवार में भी उसकी एक बाकायदा ख़ास जगह होती है। लेकिन जब वो एक दिन कीड़ा बन जाता है, कीड़ा इन द सेंस मेरी नज़र में जब वो बूढ़ा बन जाता है, किसी काम करने लायक नहीं रहता, तो उसे घर के किसी कोने में जगह मिल जाती है। कुछ खिदमत भी होती हैं, कुछ मोहब्बत भी होती हैं, लेकिन धीरे 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 वो एक कीड़े के रूप में एक बोझ बन जाता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब वो सोचता ये है कि इस परिवार के लिए मैं बड़ा इम्पोर्टेंट शख्स जब तक था, जब तक मैं कुछ कमा कर लेकर आता था और इनकी ज़रूरतें पूरी करता था, और आज ये लोग मैं जब कुछ करने के काबिल नहीं रहा, हर एक चीज़ से कासिर हूँ, तो मुझे ये एक बोझ समझने लगते हैं। मेरी समझ में दोस्तों, मौत से पहले एक मौत इंसान ये देखता है अगर उसकी ज़िंदगी में ये वक्त आता है तो। मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था तो अपने शहर से करीब एक जगह में जा रहा था। उस ज़माने में मैटाडोर टाइप की गाड़ी चलती थी। तो हुआ यूँ कि मैं भी बैठा था उसमें, तो एक साहब बैठे हुए थे। उसकी उम्र गालिबन 55-60 साल की होगी। जो मेरे सामने आदमी बैठा था, थोड़ा चौकस था, थोड़ा टाइट सा था, बूढ़ा था गांव का। बहरहाल हुआ यूँ कि उससे भी ज़्यादा बूढ़ा, जिसकी चश्मे की कमानी भी किसी धागे से बंधी हुई थी, जो इस बात का सूचक थी कि इसके पास चश्मा बनवाने के भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसे कुछ लोग चढ़कर लेकर घुसे, तो उसने एक पैर तो अपना रखा मैटाडोर के अंदर। मैटाडोर पुरानी गाड़ियाँ हुआ करती थी, किसी ज़माने में आपने देखी होंगी, चारों तरफ बैठने की उसमें जगह थी, तो टैक्सियों के रूप में चलती थी वो। अब उनको बड़े मियाँ को मालूम नहीं था, उनकी उम्र 75, 80, 85, 90 साल होगी, चूँकि दिख भी कम रहा था। तो उन्होंने एक पैर तो अंदर रख के वो चढ़ गए। शायद उनको लगा यूँ कि एक सीढ़ी और चढ़ना है, तो उनका अगला पैर उस 55-60 साल के जो आदमी चौकस था उसकी गोद में रखा पैर, और वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल वो 55-60 साल का आदमी जो थोड़ा चौकस सा था, मैं आपको ओरिजिनल किस्सा बता रहा हूँ, तो उसने अपनी ज़बान में कहा, मैं हंसा बहुत, अरे कहाँ आ बड़ा कबाड़। मुझे उसके स्टाइल पर हंसी आई। मैं भी बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मैं एक ज़माने तक ये सोचता रहा कि इंसान की तशबीह इस व्यक्ति ने कबाड़ से दी है। 2 हाथ पैर इसके भी हैं, 2 हाथ पैर इसके भी हैं, और 2 हाथ पैर मेरे भी थे। लेकिन चूंकि इसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, इसकी आंखों ने काम करना बंद कर दिया, तो इस व्यक्ति ने जो थोड़े दिन बाद उसी की उम्र में जाने वाला था, उसको कबाड़ बताने लगा। हंसी आई होगी आपको, मैं भी बहुत हंस रहा था, बच्चा था जब। लेकिन धीरे धीरे यकीन मानिए
मैंने ऐसे कबाड़ बहुत देखे। जब घर में एक व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता शारीरिक और जहनी एतबार से, और वो आउटपुट नहीं दे पाता, तो समाज तो उसे बहुत बाद में शायद दरकिनार करे, शुरुआत उसके परिवार से हो जाती है। ये वो परिवार के लिए कि जिसके लिए आप और मैं रात दिन कशमकश करते हुए अपनी जवानी को फूंक देते हैं। तो मुझे फ्रांस काफरा का वो किस्सा याद आया, और फिर मुझे ये शेर याद आया कि वक्त के तख्त पर यकलख्त उतारा गया शख्स, वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा गया शख्स, क्या तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। जय हिंद।